डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो जो लोग भी जो है चांद, तारों या धूमकेतु में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी भूगोलिक चीज़ें होती हैं उन पे जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बताया जा रहा है कि 1,60,000 वर्षों बाद जो है एक धूमकेतु जो है पृथ्वी के पास से निकलने वाला है। तो जो लोग भी उत्तरी ध्रुव में रहते हैं खासकर जो है वो इसको जो है अनंगी आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी जब खगोलीय घटनाएं होती हैं तो आपको जो है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, जो भी मतलब थोड़े से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जिनके माध्यम से ही, खासकर दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मत उसको काउंट करेगा, तो दूरदर्शी के माध्यम से ही जो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो नासा है, जो यूएसए अमेरिका की जो अंतरिक्ष कंपनी है, तो उसने यहाँ पे बताया है, नासा ने बोला है, वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन चीज़ों में जो है इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको आराम से देख पाएंगे। देखिए लिखा, 1,60,000 साल बाद धरती से दिखाई दे रहा है दुर्लभ धूमकेतु। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो है उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो धूमकेतु है ये सूर्य के बहुत निकट से गुजरने वाला है, जिसके कारण जो है बहुत चमकीला होने वाला है। उसी वजह से जो है हम इसको जो है नंगी आंखों से देख पाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे 1,60,000 साल, मतलब आपने जो है इस बार नहीं देखा तो समझिए कि पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे दोबारा, तब जाके कुछ ऐसी घटनाओं को आपको देखने को मिलेगा। दुर्लभ धूमकेतु है, जाहिर सी बात है, इतने लाख साल बाद कोई यहाँ से गुजर रहा है। तो जो भी देखना चाहते हैं मैं बता दूंगी आप कब जो है देख सकते हो। अब बात कर ले यहाँ पे दुर्लभ खगोलीय घटना क्यों है, क्योंकि भाई इतने सालों बाद यहाँ से कुछ ऐसा गुजरने वाला है, चमकीला है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा चमकीला। वैसे जो है धूमकेतु जो भी होते हैं उनकी चमक को लेकर हमेशा संशय रहता है, क्योंकि कई बार होता है कि साइंटिस्ट जो है जानकारी देते हैं कि बहुत चमकीला रहने वाला है, बाद में होता है कि उतनी चमक उसकी थी नहीं। तो फिर भी यहाँ पर है कि बहुत चमकीला धूमकेतु होने वाला है ये। इसका नाम रखा गया है C2024 G3 या फिर एटलस। इसका नाम ये क्यों रखा है हम इसको जो है समझेंगे अभी। नासा की जानकारी, तो नासा ने यह जानकारी दी है कि आप जो है नंगी आंखों से भी, न्यूड आईज से भी जो है इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें नाम और पहचान की, तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, पहचान की है नासा के वैज्ञानिकों ने। अगर नाम की बात करें कि इसका नाम जो है C2024 G3 एटलस क्यों रखा गया है, तो जो C है धूमकेतु के मार्ग को दर्शाता है। कुछ इस तरीके का मार्ग इसका है, इसीलिए जो है सूर्य के निकटतम बिंदु से गुजरने वाला है। जो लंबी कक्षा में घूमते हैं उनके लिए यहाँ पर C का इस्तेमाल किया जाता है। 2024 यहाँ पर है, क्यों? आपको लग रहा होगा कि मैम तो 2025 में पढ़ा रही है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक जो है लगातार 2024 से इस पर नजर रखे हुए हैं और इसकी जो है घोषणा उन्होंने पिछले साल कर दी थी कि पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। अब यहाँ पे फाइनली जो है इसको बोला जा रहा है कि ये पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। अब बात करें यहाँ पर जो इसके लास्ट में है G3, तो G3 जो है इसकी विशिष्ट पहचान का कोड है। अब यहाँ पर रह गया है लास्ट वाला एटलस। तो एटलस का जो फुल फॉर्म है वो है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो एटलस जो है इसका ये है फुल फॉर्म हो गया है। अब बात करें यहाँ पर, तो इसे नासा के एस्टेरॉयड अलर्ट सिस्टम द्वारा पिछले साल देखा गया था, इसीलिए जो है इसके नाम में क्या है 2024 जो है, उसके बाद इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। अब बात करें इसके बारे में कि घटना पर जो है क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं। तो पहला है पेरिहीलियन परिस्थिति। पेरिहीलियन, उपसौर, अपसौर आपने पढ़ा है। तो पेरिहीलियन होता है ऐसी अवस्थिति जहां पर कोई धूमकेतु जो है सूर्य के सबसे निकटतम होता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है 1.7 करोड़ किलोमीटर्स कुछ होता है, और ये जो धूमकेतु है 1.33 करोड़ किलोमीटर्स या प्रकाश वर्ष की दूरी, हाँ प्रकाश वर्ष की दूरी से जो है ये निकलने वाला है। तो देखिए लिखा है धूमकेतु C2024 G3 जो है सोमवार को सूर्य के सबसे निकट या करीब बिंदु पर था। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम क्या ये हो चुका है, आप हमें लेट पढ़ा रहे हो, तो नहीं, बिंदु पर था। अब वहां से पृथ्वी के पास से गुजरने में टाइम लगेगा, बहुत करोड़ों वर्षों दूर है। पेरिहीलियन पर पहुंचने के बाद ये अपने अधिकतम चमक को प्राप्त कर सकता है। जाहिर सी बात है सूर्य के निकट कोई भी चीज अगर पहुंचेगी, ज्यादातर खासकर जब धूमकेतु पहुंचते हैं तो वो जो है बादल, धूलकण या मिट्टी से या जो है पत्थरों से बने होते हैं, और ये जो है सूर्य के निकट पहुंचने के बाद
बाद जलना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है चमकने लगते हैं। सूर्य के पास आने से इनकी आंच में परिवर्तन बढ़ जाता है। दिखाई देने की संभावना मैंने बताया तो सोमवार को जो उसके पास से गुजरा है तो उसके बाद कभी भी दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे बात करें दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोग जो है अच्छे से देख पाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जो भी लोग हैं वो नहीं देख पाएंगे। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत में जो है कई जगहों पर जो है आपको जो है दूरबीन की सहायता से ही ये दिखाई देगा। यह धूमकेतु सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देगा। तो जैसे शुक्र ग्रह है जिसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, कुछ वैसा ही है। तो सुबह सुबह जो है आप इसको देख सकते हो। खासकर अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से देश इसको देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका जो है इसे स्पष्ट रूप से इसको देखने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पर नासा की तस्वीर, तो 2024 से लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें जो ऑलरेडी इंटरनेट पर जो है पोस्ट कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जो है तस्वीर अच्छे से इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम याद रखिएगा, डॉन पेटिट ने जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन धूमकेतु की एक तस्वीर जो है वहां से सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा है, धूमकेतु को कक्षा से देखना अविस्मरणीय अनुभव है। एटलस सी 2024 G3 हमसे हाथ मिलाने आया है। मतलब वो स्पेस स्टेशन पर थे, उन्होंने जो है वहीं तस्वीर ली है और उन्होंने जब इसको देखा तो अविस्मरणीय बोला है, क्योंकि लाखों सालों बाद कुछ ऐसी जो है घटनाएं हो रही हैं। अब जैसा आपको मैंने बताया कि चमक को लेकर जो है बहुत सारे यहाँ पर विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि चमक बहुत है, आप इसको बिना दूरबीन की सहायता से भी देख सकते हो। लेकिन जो हमारे भारतीय हैं डॉक्टर श्याम बालाजी जो हैं, उन्होंने बोला है कि धूमकेतु की चमक है जो अनिश्चित होती है। कई बार जो है घोषणाएं पहले से हो जाती है कि बहुत चमकीला होने वाला है, लेकिन बाद में जो है चमक में उतार चढ़ाव के कारण कई बार कमी भी हमें देखने को मिलती है। दूरी और जो है गणना की बात करें तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जिस सिचुएशन में है, पेरिहेलियन सिचुएशन में है, तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो है 1.47 करोड़ किलोमीटर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इस स्थिति में। लेकिन जो इसकी कितनी है 1.33 करोड़ किलोमीटर, मतलब जो इससे कम है, इसीलिए जो है हम इसको बोल रहे हैं पेरिहीलियन सिचुएशन में है। तो सूर्य के सबसे निकटस्थ बिंदु से गुजरने वाला है। यह दूरी धूमकेतु के आकार और उसकी कक्षा पर निर्भर करते हुए उसकी चमक में बदलाव ला सकता है। तो जैसे वहां से गुजरेगा, जैसा उसका परिक्रमण पथ रहने वाला है, उसके हिसाब से जो है इसकी चमक घट और बढ़ सकती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है चुनौती क्यों है, आपको ऑलरेडी बताया है कि कई जगह जो भी उत्तरी गोलार्ध में देश है वहां पर जो है देखने में इनको जो है समस्या होगी। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहां से इसको जो है आराम से देख सकते हैं और कई क्षेत्र जो है ऐसे हैं जहां से इसको देखने में बहुत मुश्किल होगी। तो बहुत प्रयास के बाद भी जो है भारत के कई जगहों से आप इस घटना को नहीं देख पाएंगे। अब बात करें यहाँ पर धूमकेतु पर निगरानी की, तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि नासा के वैज्ञानिक लगातार इस पर निगरानी रखे हुए थे। 2004 में ही उन्होंने जो है घोषणा कर दी थी। सारी सटीक जानकारी जो है इसकी ऑलरेडी हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई थी। फाइनली ये घटना जो है घटित हो रही है। अब बात करें यहाँ पर धूमकेतु की, धूमकेतु क्या होता है, तो धूमकेतु जो है एक खगोलीय पिंड है। कई बार जो है आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो धूमकेतु को बोलते हैं गंदा या फिर जो है भद्दा, एक तरीके से स्नोबॉल की तरीके होता है। जो स्नोबॉल है लेकिन जो है गंदी स्नोबॉल के रूप में आप देख सकते हो। तो लिखा है जो बर्फ, धूल और गैसों से बना होता है, इसीलिए जब सूर्य के पास से ये गुजरता है तो जो बर्फ है, धूल है, बादल है, वो पिघल जाते हैं या जो है वाष्प या जल करके दूर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है पूंछ बन जाती है। तो धूमकेतु जो होते हैं, उनको जो है हम पुच्छल तारे के रूप में भी जानते हैं। ये सूर्य के पास आते समय अपनी बर्फ और गैसों को वाष्पित करते हैं। तो जब वाष्पित होती है तो कुछ इस प्रकार का जलती है, तो यहाँ पर जो है रोशनी उत्पन्न होती है, पूंछ जैसा बन जाता है, इसीलिए जो हम इसको बोलते हैं क्या, पुच्छल तारा। देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
पूछ हमेशा सूर्य से विपरीत हो कि जाहिर सी बात है, अगर गर्मी यहाँ से मिल रही है किसी भी चीज को, तो अगर इस तरफ वाष्पित हो रहा है जल के, तो यहाँ पर जो है पूछ विपरीत, हमेशा विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में ही घूमते हैं, तभी जो है सूर्य के पास से गुजरते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है उसकी चमक बढ़ जाती है। यह प्राचीन अवशेष माने जाते हैं, सौर मंडल के शुरुआती समय से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो है सौर मंडल बना था उस समय जो भी टुकड़े जो है सौर मंडल के टूटकर यहाँ वहाँ बिखर गए थे, अब जो है वही परिक्रमा कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो लाखों हजारों सालों में जो है एक बार चक्कर लगाते हैं। तो ये पुराने अवशेष हैं हमारे जो है ब्रह्मांड के, या कह लीजिए हमारे सौरमंडल के। ठीक है, धूमकेतु का अध्ययन सौरमंडल के इतिहास को समझने में जो है मदद करता है। तो जब है धूमकेतु की हम जो अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कई बार कि 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ या सौरमंडल का निर्माण हो, तो किस प्रकार के तत्वों से जो है इसका, या एलिमेंट्स से जो है हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा, ये सारी जानकारी जो है हमें जो है धूमकेतु के माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि खगोलविदों और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोग जो है 1,60,000 वर्षों में पहली बार किस घटना के गवाह बनने जा रहे हैं? तो कौन सी घटना होने वाली है? क्या सुपरमून होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, धूमकेतु जो है C2024 G3 या एटलस यहाँ से निकलने वाला है, चौथा विकल्प हमारा है उल्का बौछार होने वाली है। तो जो भी सही विकल्प है उसको जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ दिन पहले जो है हमने एक खगोलीय घटना के बारे में पढ़ा था कि ब्लैक मून। तो ब्लैक मून क्या होता है, एक बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि इस साल की ये दूसरी जो है खगोलीय घटना अपने आप में होने वाली है। तो ज्योग्राफी के प्रश्न जो है आपके यहाँ से जरूर बन सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।